जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आप लोग को पहले से पता ही होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि सिस्टम क्या है, किस तरीके से पढ़ाई किया जा रहा है। सबसे पहले उसका सब्जेक्टिव पढ़ा जाता है और सब्जेक्टिव ख़त्म होते ही उसका टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है, यूटी जम्मू कश्मीर, यूटी दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बस इससे संबंधित टॉपिक है। इसमें मैंने चेक किया, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ दिए हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, तो मैं उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ूँगा। इसमें बहुत कम चीज़ जो है हम लोग को ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उतना ही चीज़ देखूँगा जितना हम लोग के लिए ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के आगे नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ जाएँगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आ गया आपका यूटी जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। गठन इसका हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जो है जम्मू है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे हम ऐसे ही छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं देख चुका हूँ एक बार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और इसमें जो है विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 114। विधानसभा का कार्यकाल आपको पता ही होगा 5 वर्ष। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है, ठीक है? जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? किश्तवाड़ ज़िला है। प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? कृष्ण चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और इसमें कोई भी पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं था। चलिए नेक्स्ट आ गया यूटी दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप, ठीक है? इसकी स्थापना या प्रभावी हुआ है 26 जनवरी 2020 से, ठीक? राजधानी इसका दमन है। उसके बाद इसमें 3 जिला है और लोकसभा सीट इसमें 2 है। और यह जो है ना, इसका उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रथम प्रशासक इसका प्रफुल्ल खोरा पटेल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम लोग कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे, ठीक है? ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आ गया यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट आपको मैंने पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट में 114 सीटें हैं और जिसमें से 24 सीटें जो हैं वो पीओके के लिए अधिकृत हैं, रिक्त हैं और 90 सीट पे अभी चुनाव होंगे, ठीक है? और नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। और इसमें कोई और ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो टेस्ट दिया है टेस्ट पेपर, इसमें भी कुछ जो बिना इम्पोर्टेंट है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है हम लोग के लिए, वैसे क्वेश्चन दिए हुए, तो हम लोग इसे भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को वैसा चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। चलिए, तो ये पॉइंट देखिए, ये टॉपिक देखते ये लग रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त आयोग, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है? किसने में? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि वित्त आयोग को मानने के लिए सरकार बाध्य है या नहीं है, तो इसमें बाध्य नहीं है, ठीक है? वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो तथा वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो।
वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है अपनी? वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी साहब थे, जो 1952 से 1957 तक रहे थे। ठीक है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। लेकिन अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, जो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है कि कोई भी कमेंट में नहीं बताएंगे, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है आप लोग के पास। वीडियो देखते हैं, एक कमेंट करने का टाइम नहीं है। 16वें वित्त आयोग किन्हें बनाया गया है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। 14वें वित्त आयोग आपको पता है, वाई वी रेड्डी। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांता दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 का 1 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, नीति आयोग कैसा निकाय है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। क्या है? भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोग के हित में हो। ठीक है। नेक्स्ट है, आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। कितने सूत्री? पूछा गया क्वेश्चन है कि नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, तो 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संविधान में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे।
लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष तो सभी जानते हैं, लेकिन गंतव्य बहुत कम लोग जानते हैं। तो अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है जीएसटी। भारत सरकार में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति, किस समिति? विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल का सर्वप्रथम पारित करने वाला भारत राज्य असम 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी की संख्या कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें हैं 4, 5, 12, 18 और 28, आपको भी पता होगा। जीएसटी परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 279 के ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद मुख्यालय दिल्ली में। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है और आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। तो सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर आप लोग को याद नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को ज़रूर फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि आपने वीडियो देखा तो आपको कितना याद हुआ। अगर कुछ बच जाता है तो वो इसके थ्रू आपको याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है बताइए? तो नीति आयोग जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। विश्व में जीएसटी कहाँ में लागू हुआ था? तो प्रथम बार फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? तो भारत में सर्वप्रथम कब लागू की गई, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग जो है वो है संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग की घोषणा कब की गई? तो नीति आयोग की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, भारत का थिंक टैंक कौन है? तो भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री ही है, नरेंद्र मोदी। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 का झ के तहत। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? ये करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी साहब थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब दिया गया? 22 नवंबर 2017 को दिया गया। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर पर दर्जा होता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले पूछा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, बताइए। तो वो यही अरविंद पनगरिया हैं जिन्हें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? तो सिंधु श्री खुल्लर। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व ए और बी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर है।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया था अरविंद पनगड़िया। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है नीति आयोग। नीति आयोग कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां। नेक्स्ट है जीएसटी बिल राष्ट्रपति कब मंजूरी प्रदान किए थे? 8 सितंबर 2016 को। भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो विजय केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम था। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? 17 अप्रत्यक्ष कर को। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई बताइए? तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना की गई 12 सितंबर 2016 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? अनुच्छेद 279 का ए। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 होता है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीएसटी टी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा है तो आपकी इच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इच्छा नहीं है तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास डेली किया कीजिए, आप पढ़ाई करने के लिए डेली आइए। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, एक ज़रूरी सूचना है आप लोग के लिए कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप में लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चल रहा था टेस्ट रात 8 बजे, वो तो चलता ही है, लेकिन एक बुक और ऐड कर दिए हैं हम लोग जो है घटना चक्र। उसमें उसका होमवर्क आपको एक दिन पहले ही दे दिया जाएगा और उसे पढ़ के आना है। उससे आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए उससे और टेस्ट का आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।